जय माता चिंतापूर्णी सबकी चिंता दूर करें। मैं प्रोफेसर नीरज आहूजा लाल किताब ज्योतिष की नर से कारागार में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आप लोगों को जैसे कि लाल किताब के बारे में कुछ ना कुछ नई जानकारी हर रोज देता चला आ रहा हूं कि कैसे आप इस मंच राई या इस कार्यक्रम को देखकर अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक हिम्मत कर और एक प्रण कर कि मैं इन ग्रहों से छुटकारा डालना चाहता हूँ, या जो ग्रह मेरी जन्म कुंडली के अंदर अशुभ है इनको ठीक करना चाहता हूँ। तो आप चाहे वो कोई भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर खराब क्यों ना हो, चाहे वो मंगल देव है, कोई भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर 9 ग्रहों में खराब हो, उसको ठीक कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ एक सिस्टम है, उस ग्रह के संबंधी आपको दान देना, या सामान को जल प्रवाह करना है, या ज़मीन में दबाना है, या मंदिर में रखना है। सिर्फ एक तरीके से ही उनको उपाय कर आप ठीक हो सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी हमारे काम बनते बनते रुक जाते हैं, हर काम के अंदर रुकावटें आती हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है। किसी ने बोला कि आप ये नग धारण कीजिए, मैंने वो नग धारण किया तब भी नहीं समस्या दूर हुई, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, पता नहीं क्या कुछ कर चुका हूँ। तो मैंने पूछा भैया आज तक दान पुण्य क्या किया है? कहता पंडित जी मैं दान पुण्य में विश्वास नहीं रखता। अगर भैया यदि ग्रहों को ठीक करना है तो सबसे पहले दान पुण्य करना पड़ेगा। उस ग्रह के संबंधी वस्तु अपने घर से निकाल कर दूसरों को देनी पड़ेगी, तभी ये ग्रह शांत होंगे। चाहे उसके लिए चाहे आप लाख रुपए के नग भी धारण कर लें। हमारे यहाँ इस ग्रंथ के अंदर एक लॉ है, वो कहता है कि कभी भी जीवन के अंदर जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर अशुभ है उस ग्रह का नग आप धारण नहीं कर सकते, उस ग्रह का स्टोन आप धारण नहीं कर सकते। और जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुभ बैठा हुआ है, अच्छा बैठा हुआ है, आपको जीवन के अंदर सुख देने वाला बैठा हुआ है, तो आप नग जरूर धारण कीजिए। पर आजकल मैं क्या देखता हूँ, जन्म कुंडली जैसे मान लीजिए मेष लगन की जन्म कुंडली है, तो मेष लगन का स्वामी मंगल अष्टम में बैठा हुआ जाकर, लगन का मालिक ही अष्टम में जाकर विराजमान है, उसको जीवन के अंदर इतने दुख तकलीफें आएंगी। और साथ वाला आदमी क्या कहेगा, जिसके पास जाएगा, अरे मेष लगन है एक नंबर, एक मूंगा ना लेकर धारण कीजिए, मूंगे के साथ स्पोर्ट बृहस्पति की डाल दीजिए, पुखरा धारण कर लीजिए। ये नहीं देखेगा कि मंगल अष्टम में बैठा हुआ है, पहले जो लगन का मालिक ही अष्टम में आ जाए तो जीवन के अंदर चारों तरफ से दुख ही दुख आ जाते हैं। जब लगन का मालिक ही खराब होकर विराजमान हो, वो आपको सपोर्ट कहाँ से देगा, आपको जीवन में चलने के लिए तरक्की कहाँ से देगा? तो ऐसे लोग ही होते हैं जो जीवन के अंदर रोते हैं कि इतने साल हुए मेहनत करते करते पर हमारा कुछ नहीं बना, हमें जीवन के अंदर तरक्की आज तक नहीं हुई, हमें जीवन में कुछ भी नहीं मिला। हमारा ये सोचता हूँ कि ये काम सिरे चढ़ जाए तब हमें जीवन के अंदर कुछ बन जाऊंगा, पर वो काम कभी सिरे नहीं चढ़ता। वो कैसे चढ़ेगा? क्योंकि लगन का मालिक आपका अष्टम में आकर विराजमान है। तो यहाँ पर आप मंगल, जैसे मान लीजिए महेश लगन की बात की थी, महेश लगन का स्वामी अष्टम में आकर विराजमान हो मंगल, तो यहाँ पर मंगल को ठीक कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले अपने घर से खोटे पैसे, बनते घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, जंग लगा लोहा, कुबाड़, ऐसा कोई भी सामान अपने घर के अंदर ना रखो। बिल्कुल साफ सफाई का वातावरण रखो। साल में 1 या 2 बार खूनदान जरूर दिया करो। सबसे पहला उपाय आप लोगों के लिए बहुत उत्तम होगा। जो महेश लगन के लोग हैं और उनका लगन का मालिक अष्टम है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान है, बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, बार बार हमको चोटें लग रही हैं, तो एक छोटा सा उपाय जरूर कर लें। जब आपकी उम्र 18 साल की आए तब आप इस उपाय को जरूर करना शुरू कर लें। साल में 1 या 2 बार खूनदान जरूर दिया करें। सबसे पहला काम आपने ये करना है। उसके बाद लाल मसूर की दाल को लेकर किसी अनाथ आश्रम वहाँ पर जाकर दान में दे दें, या किसी वृद्ध आश्रम में दान में दे दें, या कहीं भी मंदिर के अंदर जाकर आप दान में दे सकते हो। जितनी आपकी पॉकेट अलाउड करें। यदि 800 ग्राम तो कम से कम लेनी है, इससे ऊपर जितनी मर्जी आप ले सकते हो। यदि 800 ग्राम लेकर 8 दिन लगातार मंदिर के अंदर जाकर रख दें तो यही मंगल देव आपको ठीक हो जाएंगे। इसके लिए 100 के या हज़ारों के स्टोन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा उपाय। और साथ में मेष लगन हो, लगन आपका खाली हो, तो एक छोटा सा उपाय आपको बताता हूँ, उसको साफ जरूर कर लिया करें। एक तांबे का पैसा, उसके ऊपर सोने का एक टांका लगवाकर, कुंडा बनवाकर गले के अंदर धारण कर लीजिए।
सिर्फ इतना सा उपाय करते ही आपको अपने आप अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे, अच्छे रिजल्ट आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। हर एक ग्रह का एक तरीका है, कैसे तरीकों से ठीक कर सकते हैं, पर बहुत सारे लोग कहते हैं बस जल्दी से जल्दी रिलीफ मिले। तो जल्दी से जल्दी रिलीफ लेने के लिए आपको विधि पूर्वक उपाय करने पड़ेंगे, दान पुण्य करना पड़ेगा। और यदि आप दान पुण्य नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो ये कहता हूँ, मेरे जो पास कितने सालों से कस्टमर आ रहे हैं या जो मेरे साथ चल रहे हैं, उन सब लोगों को कहता हूँ कि अपनी कमाई से 10% एक अलग निकाल कर रख दिया करें। वो अलग जो आपके पास पैसे बचे हों 10% के हिसाब से, जैसे आपने मान लीजिए 100 रुपये कमाया आज, तो उसका 10% यानी कि 10 रुपये एक साइड पर रख दीजिए। यदि 1000 कमाया तो 100 रुपये एक साइड पर रख दीजिए। वो जो कमाई, जो पैसा आपके पास बच जाए, उन पैसों से आप किसी अनाथ आश्रम में जाकर दान में दे दें, किसी बुजुर्ग आश्रम में जाकर दान में दे दें, या आपको ऐसा लगे कि जिन पैसों का यहाँ पर सही इस्तेमाल होता है वहाँ पर जाकर दान में दे दें। तो परमात्मा अपने आप आपके जीवन के अंदर जो काम कर रहे हो उसके अंदर तरक्की आएगी। दशमाई निकालने के बाद आप आजमा कर देख सकते हैं। चाहे आप लंगर कहीं लगता है वहाँ पर दान दे दें, कोई गरीब घर का परिवार है, उसकी लड़की है, उसकी शादी पर खर्च कर दें। ऐसे काम करने शुरू कर दोगे तो परमात्मा आपकी कमाई के अंदर बहुत ज़्यादा लाभ देगा, फ़ायदा देगा। पर आप लोगों में से क्या करते हो, पैसा आता है सबसे पहले अपनी जेब में भर लेते हो, उसका ध्यान ही नहीं देते कि किस देवी देवता ने हमको पैसा दिया है। हमें चाहिए अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करनी, जो हमारे इष्ट देवता हैं उनकी पूजा अर्चना करनी। पर आप लोगों को यही नहीं, बहुत एक नहीं हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता हमारे इष्ट देवता हैं कौन से, किनकी हम पूजा करें, किनका नाम जपें, किनका नाम जप कर जीवन के अंदर तरक्की भोग सकते हैं। बहुत लोगों को यह पता ही नहीं है। उनको यही पता है कि जीवन के अंदर दुख कैसे भोगना है, जीवन के अंदर सुख कैसे आएगा, उनको खुद ही नहीं पता। वो पहले बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, सुबह जब मंदिर के अंदर मैं जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि वो लोग पहले हनुमान चालीसा पढ़ रहे होंगे, मंगल जी की पूजा कर रहे होंगे, बाद में दुर्गा माता जी की पूजा करनी शुरू कर देंगे, फिर शिव जी भगवान जी की पूजा करनी शुरू कर देंगे, फिर सूर्य देवता जी की पूजा करनी शुरू कर देंगे, फिर शनि देवता की पूजा करनी शुरू कर देंगे। वो कहते हैं कि कोई देवता तो हमारी सुनेगा। ऐसा नहीं है। आप यदि सोचो कि शिव जी के अंदर ज़्यादा ताकत है तो हनुमान जी के अंदर कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों अलग अलग जरूर दिखाई देते हैं पर असल में एक हैं। हम सब कहते हैं कि परमात्मा एक है। ये अलग अलग स्वरूप हैं पर असल में एक इंसान है, एक है। तो एक की पूजा करनी चाहिए, वो भी आपके जो जन्म कुंडली के हिसाब से कौन से आपके इष्ट देवता हैं, सिर्फ उनके जाके चरणों पर गिर जाएं, उनकी पूजा अर्चना करनी शुरू कर दें, तो जीवन में जो कुछ चाहते हो वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। इन नवग्रहों को शांति से आप अपने जीवन के अंदर चला सकते हो। ये ग्रह उन्हीं की तो देन है। तो यदि हम इन ग्रहों को ठीक करना शुरू कर दें, इनको देना शुरू कर दें, किस रूप में दोगे वो आपको पता है। और यदि आप देना शुरू कर दोगे तो जीवन में सारे सुख अपने आप आपके पास आएंगे। किसी प्रकार के दुख तकलीफें आपको नहीं मिलेगी और जीवन के अंदर सिर्फ क्या मिलेगी, ऐश और तरक्की ही तरक्की। अब प्रिय दर्शकों, आप लोगों से जात लेना का समय हुआ। कल मिलूंगा इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए जय माता चिंतापूर्णी, सबकी चिंता दूर करें। यदि आप भी अपनी किसी समस्या से परेशान हैं तो प्रसिद्ध ज्योतिष प्रोफेसर नीरज दहूजा, जो कि अब शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली में मिलते हैं, उनसे मिलकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। या फिर अपनी समस्या का समाधान फ़ोन पर जानने के लिए उनकी फ़ीस उनके अकाउंट नंबर 07132191003 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में डलवाकर अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं।